अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने सेल्स टैक्स का एक क्वेश्चन पूछा था हमारे ग्रुप के अंदर, तो मैं जरा उसका रिप्लाई कर दूं, साथ उसकी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो भी कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन कुछ यूं है, मैं अगर अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँ आपको अंदाजा होगा कि वो क्वेश्चन उनका क्या था। ये देखिएगा, ये आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर है। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि अगर गुड्स जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की जाए तो वो हम उनसे 4% टैक्स चार्ज करते हैं। एक चीज तो ये है। उन्होंने रेफरेंस दिया 648 का, और उसमें आइटम्स हैं फोम एंड स्प्रिंग मैट्रिसेस। सही सही है। फिर उन्होंने कहा कि ये सेम फोम एंड मैट्रिसेस जो हैं ये आगे जाके 297 में भी मौजूद हैं। वो आइटम जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने करंटली 25% टैक्स लगा दिया है। तो उनका सवाल ये था कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम 4% टैक्स चार्ज करेंगे 18% के साथ। तो ये एसआरओ जो है इसके अंदर 25% लिखा हुआ है, जबकि हमें तो 18% चार्ज करना चाहिए था। अच्छा, इनके क्वेश्चन से पहले पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है। मैं पहले उस कंफ्यूजन को जरा वो दूर कर दूं। उसके लिए मैं खालिद साहब की बुक का वो चैप्टर खोलता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि वो क्या उसमें चल रहा है। अच्छा, ये देखिएगा, ये आपकी बुक का आपको नजर आ रहा है सलमान, ये सामने? जी सर, नजर आ रहा। अच्छा, अब इन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा सर 648 के अंदर ये अपडेटेड है, ये इसमें अमेंडमेंट्स आई हुई हैं। उन्होंने कहा कि जी हम जब लोगों से फर्दर टैक्स लेंगे व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये देखिएगा, यहाँ एक कंफ्यूजन है। हम लोगों से 4% चार्ज नहीं करेंगे। हमारी मर्जी है हम उनसे ले या ना लें। हमने गवर्नमेंट को जब गुड्स सप्लाई करनी है उस वक्त हमने 4% पे करना है। दूसरी बात, उन्होंने इस बात को बेस बनाया हुआ है कि सर यहाँ लिखा है बुक के अंदर, इट मींस दैट टैक्स रेट इन दिस केस 18% प्लस 4%। ये लॉ का हिस्सा नहीं है। ये खालिद साहब ने एक्सप्लेन करते हुए बताया, लॉ में सिर्फ यही है कि आप फर्दर टैक्स जब जब अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेंगे तो हम आपसे इसके ऊपर 4% एज अ बॉटम लाइन फर्दर टैक्स भी लेंगे। हम चार्ज नहीं करेंगे उनसे। मर्जी है कर ले, मर्जी है ना कर ले, लॉ ने हमें मना नहीं किया, हम उनको देंगे। पहली बात तो ये है। उनकी जो कंफ्यूजन है वो ये है कि ये 18% जो है यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें एक आइटम है फोम प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्प्रिंग मैट्रिसेस। राइट, वो कहते हैं जी इसके ऊपर जो है, और ये वॉन क्लॉथिंग, वो कहते हैं कि ये जो फोम मैट्रिक्स जो है इसके ऊपर लॉ ने 297 के अंदर, वो मैं आपको एसआरओ दिखाता हूँ। ये एसआरओ है 297। इसमें फोम की आइटम कहीं पड़ी होगी। ये ये देखिएगा, ये उन्होंने 24 आइटम्स का मुझे रेफरेंस दिया कि मैट्रिसेस एंड स्लीपिंग बैग जो है उसके ऊपर तो 24% लगा हुआ है, 25% सॉरी टैक्स लगा हुआ है। यानी 18% की बजाय ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, जो यहाँ पर लॉ जो है हमें ये बताता है। इससे क्या मुराद है, ये देखिएगा।
The federal government is pleased to direct that sales tax shall be charged, levied, and paid at the rate of 25% of the value of goods imported and their subsequent supply on the retail price. As the case may be mentioned, this होगा at the rate 25%. गुड्स में आप इंपोर्ट करेंगे मैट्रिसेस को 25% टैक्स देंगे, सेल करेंगे तो 25% टैक्स आप देंगे। ये दो चीजें हैं। इसका उसके साथ जो है वो ताल्लुक ऐसे नहीं बनता कि अब इसके ऊपर आप डजंट मीन कि आप जो है वो 18% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, इसके ऊपर 25 ही करेंगे। अगर आपने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की तो फिर उसके ऊपर 4% आपसे फर्दर टैक्स लिया जाएगा। यहाँ पर खालिद साहब ने एग्जाम्पल के लिए इसको समझाया और यानी उन्होंने कहा नॉर्मल रेट अगर 18% हो तो फिर आप 4% लेंगे, तो इस केस के अंदर आप कितना लेंगे, इसके ऊपर 25% जो है वो टैक्स आप चार्ज करेंगे और 4% फर्दर टैक्स भी लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या 25 के ऊपर फर्दर टैक्स भी लेना है? वो तो ऑलरेडी एक्सक्लेट हुआ है। तो इसका आंसर ये बनता है, मेरे पास कोई ऐसा एसआरओ तो नहीं है, इस एसआरओ में कहीं भी उन्होंने इसकी एक्सेप्शन नहीं दी हुई कि जी आप इन आइटम्स के ऊपर जो है वो फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे, ये लोकल सप्लाई है गुड्स की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन शैल नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल, राइट। कि ये जो है ये 8th शेड्यूल की आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर ये 25% नहीं लगेगा, वहां पर जो भी उसका रिस्पेक्टिव रेट है वही लगेगा। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर जो इसी में वॉर्न क्लॉथेस भी हैं जिनका रेट 5% 8th शेड्यूल में है, तो उनके साथ क्या होगा वो देखिएगा। यहाँ पर वॉर्न क्लॉथेस जो है ना वो लिखे हुए हैं, वॉर्न क्लॉथिंग एंड अदर वॉर्न आर्टिकल जो है इनके ऊपर जो है आप 5% ही लें और फर्दर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि फर्दर टैक्स की एक्सेप्शन में मौजूद है। इससे ये पता चला हमें कि ये जो स्प्रिंग मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस जो है ये वाले, इनके ऊपर पहली बात ये कि फर्दर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन में मौजूद है और नॉर्मल रेट इनके ऊपर 25% लगेगा। इसी तरह जो वॉर्न क्लॉथेस हैं, वो जो पीसीज होते हैं छोटे छोटे जो हैं वो कटिंग जिसको कहते हैं, कतरन कहते हैं, वो आप उसके ऊपर 5% देंगे और उनके ऊपर भी फर्दर टैक्स नहीं अप्लाई होगा। ये दो चीजें, ठीक है। ये उनका क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है अब उनको क्लियर होगा। जी सलमान, अब आपका क्या क्वेश्चन है कि हमें इसको स्टडी कैसे करना चाहिए? जी सर, टाइमलाइन। अच्छा, टाइमलाइन क्या, एक पहली चीज तो ये है कि कंप्यूटर एग्जाम कैसे होंगे, इसके ऊपर मैंने कल इंटरव्यू दिया है। अ, उसामा है, उन्होंने भी इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। उन्होंने उनसे जो लेटेस्ट उन्होंने चीजें फेस की हैं उनको हमने उनके साथ डिस्कस किया है। प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कितनी अमाउंट वॉल्यूम होना चाहिए, किन बुक्स को स्टडी करना चाहिए, एग्जाम से पहले प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। तो पहले आप उस इंटरव्यू को जरा स्टूडियो में था, वो जैसे ही पब्लिश हो जाए तो फिर पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर मैं आपको उसका वो बता दूंगा। दूसरा आपने टेस्ट का पूछा है, तो टेस्ट इंशाल्लाह कुछ और मजीद प्रैक्टिस में कोशिश करूंगा यहाँ पर वो ऐड कर दूं और साथ जो है मैं उसको टेस्ट भी इसमें ऐड कर दूं विद सोल्यूशन उसका मौजूद का। अच्छा, अब ये दो बातें हो गई। फिलहाल मेरे ख्याल के अंदर ये हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसको कितने लेक्चर को करना चाहिए। ये लेक्चर अराउंड जो है ना वो कम से कम 100 आवर्स से ज्यादा के लेक्चर्स हैं जिसमें सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स के भी आगे दो पार्ट हैं, वो सारी चीजें इसमें मौजूद हैं।
तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट 4 एग्जाम ले रहा है, 2 एग्जाम में है, पहले एग्जाम में है, आर्टिकल्स कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, आपके पास जो है ना वो कितना टाइम अवेलेबल है। अगर हम इसको 3 मंथ में देखें तो आप 3 मंथ में अगर मैं 100 आवर को डिवाइड करूं तो ये 33 आवर्स बनते हैं। एक लेक्चर जो है मैं बोल चुका है। सर आवाज डिस्टॉर्शन आ रही। अब वही इसलिए मैं ना नेट चेंज करना है। जी अब देखिएगा आवाज मेरी ठीक है। जी बेहतर है सर। हाँ जी, वो मैं नेट जरा चेंज किया है। तो अब ये देखिए बनता है 8 आवर्स, यानी 8.5 आवर्स जो है ना ये देखें। और 8.5 मेरा लेक्चर अराउंड जो है ना वो 1.5 घंटे का होता है। तो यानी कोई 5 एक लेक्चर जो है वो बनते हैं आपके, अगर आप इसको देखें। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सलमान जो बात है वो ये है कि आप लेक्चर लेते हुए आपके हाथ में कॉपी पेन वगैरह होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है वो आप लिख रहे हो, नोट कर रहे हो। वॉच नहीं करना लेक्चर को, लेक्चर को आपने नोट करना, जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, फिर ये मसला आपका हल होगा। सही है। बुक आप खालिद साहब की बुक ले लें, मैंने सेल टेक्स के नोट्स वहां पर एलएमएस के ऊपर शेयर कर दिए हुए हैं, ये आप कर लें। ऑर्डिनेंस आपके पास हो तो कंपेंडियम ले लें, या खालिद साहब का जो भी आपको अवेलेबल हो वो उसको देख लें। अच्छा, अब उसमें डुप्लीकेशन को जो है वो कैसे खत्म करना, डुप्लीकेट ना चीजें हो। जो सेक्शन आप किताब से पढ़ लें और उसको देख लें कि पूरा हो गया है, उसको ऑर्डिनेंस में कंटेंट पे जाके टिक कर दें, ये मेरा पता चल गया। अब क्या खालिद साहब की बुक में तमाम सेक्शन मौजूद हैं? द आंसर इज नो। सिलेबस इतना बड़ा है कि वो कवर नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि मैं साल भी शायद पढ़ाता रहूंगा, वो कवर नहीं होगा। इसलिए 90% को फोकस कर लिया जाता है कि जो मेजर एलिमेंट जो है जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, इसी में स्टूडेंट जो है ना वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं, उसको हम जो है ना वो देख के वो ले रहे होते हैं। तो इसलिए जब मेजर कर लें फिर आपको लगे कि अच्छा यार ये चीजें भी मुझे करनी है तो उसको भी देख लिया करें। ये इसका तरीकेकार है। और कोई क्वेश्चन हो आपका? लेकिन ये 1 महीना जब हम जहन में रखें कि आपका एग्जाम से 1 मंथ बिफोर आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाने चाहिए, लास्ट मंथ में आपको फुल फ्लैज जो है ना वो प्रिपरेशन मोड में आना चाहिए। सही है। सही, थैंक यू सर। जी वेलकम। ठीक है, तो ये क्वेरी थी, मैंने कहा कि इसको मैं जरा रिजॉल्व कर दूं। और दूसरा मुझे सलमान ये बताएं कि बेसिक से मैं लेकर चला हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही आपको? बिल्कुल चीजें ठीक चल रही हैं नहीं सर लेक्चर्स में? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लियरेंस है, और जो आपने पहले सेल टैक्स स्टार्ट करवाया है ये अप्रोच इनकम टैक्स से ज़्यादा बेहतर लग रही है मुझे तो। हाँ हाँ, हाँ, ये बेहतर ठीक चीज़ है। है। तो सीक्वेंस वाइज कंटेंट्स को फाइंड करने में कोई ऐसा इशू तो नहीं आपको मिल रहा? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ स्मूथ चल रही है, कोई इशू चलिए, नहीं। अल्लाह ताला खुश रखे, आपको इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ओ वाह।